सब्जी वाले के पास ये ताज़ी ताज़ी हरी हरी मटर जब मैंने देखी ना, और उसी के साथ साथ ये बढ़िया बढ़िया सी सफ़ेद गोभी और ये नए खुदे आलू, तो बस मन फिसल गया। और फिर मन किया कि चलिए आज बना लेते हैं ना आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, किसी रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल या हलवाई स्टाइल नहीं, पंकज स्टाइल। लेकिन हाँ, अगर आपको इसे रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना होता तो आप क्या करते? अजी वो भी आपको बता दूंगी। अब ये मेरी स्पेशल आलू गोभी मटर की सब्जी क्या है? कुछ नहीं है, बस मैं आलू को पहले फ्राई कर लेती हूँ, जिसकी वजह से ये थोड़े क्रिस्प हो जाते हैं। गोभी को भी फ्राई कर लेती हूँ, गोभी भी थोड़ी क्रिस्प हो जाती है। और ये जो मटर है ना, इस मटर को मैं हल्का सा ब्लांच कर लेती हूँ, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो थोड़ा और इम्प्रूव हो जाता है। तो बस चलिए फिर मेरे तरीके से आज बनाते हैं आलू गोभी मटर की सब्जी। तो चलिए फिर शुरू करें। तो बातों में देखिए, 1 कप मटर हमने यहाँ छील ली, और अब लेंगे हम 4 मीडियम साइज के आलू, और इन आलूओं को भी हम छील लेंगे। अब सर्दियों की खासियत होती है ये ताज़े खुदे हुए आलू। जानते हैं क्यों है ये मेरी डिश के लिए आज सबसे परफेक्ट? क्योंकि आज जब इन्हें फ्राई करते हैं ना, तो ये बहुत क्रिस्प हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर आपको घर में बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज बनानी है या फिर हनी चिली पोटैटोज बनानी है, तो उसके लिए इसी आलू का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी डिश जिसमें आप आलू को फ्राई करके डाल रहे हो ना, उसमें आप इसी आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। और बढ़िया बात, इसका छिलका होता है पतला, तो बस हल्का सा इसे स्क्रैप कर लीजिए और छिलके को हटा लीजिए। अब मज़ेदार बात यह है कि ये जो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है ना, हर घर में अलग तरीके से बनती है। देखिए, जैसे मेरी नानी, वो इसे हींग और मेथी के तड़के से बनाती थी। मेरी माँ इसे प्याज टमाटर पीस करके उसके साथ बनाती थी, और मेरी सासू माँ, वो इसे जीरे के तड़के के साथ बनाती हैं। और मैं कैसे बनाती हूँ वो तो मैं भी आपको दिखा ही रही हूँ। लेकिन आप इस रेसिपी को घर में कैसे बनाते हैं, कैसे छौंकते हैं, जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए। अब पहले इन हम आलूओं को ना धो लेंगे, ताकि इसमें जितनी भी ये मिट्टी लगी हुई है या हल्का सा जो छिलका रह गया ना, ये हट जाए। पूरा छिलका ना भी हटे तो परेशान मत होइएगा। जब ये छिलका फ्राई हो जाता है ना, काफ़ी क्रिस्प हो जाता है। तो इनफैक्ट मैं आपको बता रही थी ना वो हलवाई स्टाइल वाली जो सब्जी, तो कभी कभी तो हलवाई जो है आलूओं को केवल धो करके काट लेते हैं, वो इसे छीलते भी नहीं हैं, फॉर द सिंपल रीज़न कि इस छिलके की क्रिस्पनेस ना सब्जी को और डिलीशियस बना देती है। अच्छा, गोभी को लेकर भी ना मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है, और वो ये कि गोभी को ना आप काटने से पहले पानी में भिगो करके रख दीजिए, थोड़े से नमक और नींबू के रस के साथ। ऐसा करने से जानते हैं क्या होगा ये कि एक तो ये गोभी जो है वो एकदम साफ हो जाएगी, और दूसरा, अगर इसमें कहीं कोई भी जीव जंतु छुपे हुए होंगे ना, तो ये देखिएगा 10 मिनट में वो सारे बाहर निकल के आ जाएंगे और आपकी गोभी एक्चुअली में साफ हो जाएगी। तो चलिए अब चढ़ाते हैं यहाँ पर अपनी कढ़ाई, और पहले थोड़ा तेल गरम कर लेते हैं। तो जब तक ये तेल गरम होता है ना, तब तक यहाँ इन आलूओं को हम कट कर लेंगे। अच्छा, मैं ना आलू को थोड़ा लंबा काटती हूँ, स्क्वायर पीसेस में नहीं काटती। और जैसे मैंने कहा, ये हल्का सा जो छिलका लगा हुआ है ना, इसे लगा रहने देती हूँ फॉर द सिंपल रीज़न ये आलूओं में एक क्रिस्पनेस देता है। एक छोटा सा सजेशन और है मेरे पास, वो ये कि ये आलू को फ्राई करने से पहले अगर आप तेल में थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ना, तो जानते क्या होगा? ना केवल ये आलू जल्दी फ्राई हो जाएंगे, बल्कि ये आलू क्रिस्प भी तलेंगे। अब अपना बोर्ड उठाइए और आधे आलूओं को आप अपनी कढ़ाई में स्लाइड कर दीजिए। इन्हें फ्राई करेंगे इन बैचेस, ताकि तेल का तापमान ना कम हो और फ्राई करते वक्त ये क्रिस्प बने रहें। तब तक मैं एक काम और कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर ना थोड़ा पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ टू ब्लांच द मटर, और इसमें भी एक चुटकी नमक डाल दूंगी। दिस विल हेल्प टू इम्प्रूव इट्स कलर। चलिए, आलू फ्राई हो रहा है और ये गोभी भी यहाँ पर 10 मिनट से पानी में रखी हुई थी। फॉर्चुनेटली
इसमें कहीं कोई भी कीड़े नहीं निकले। नई गोभी है ना, तो इसे भी फ्लोरेट्स में कट कर लेते हैं। वैसे ये जो ताज़ी मौसम की सब्जियां होती है ना, इनकी बात ही कुछ और होती है। देखिए, एक तो इनको आप तक पहुंचने के लिए ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है। बेमौसम की सब्जियां सोचिए कहाँ से आपके पास आती होंगी, कितना उन्हें ट्रैवल करना पड़ता होगा, जिसकी वजह से उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते होंगे, उनके ऊपर कितने केमिकल स्प्रे किए जाते होंगे। मौसमी सब्जी ये तो भाई सुबह कटती है और दोपहर तक आपके पास मार्केट में पहुंच भी जाती है ना। इसीलिए मौसमी सब्जियां खानी चाहिए, बेमौसम की सब्जियां बिल्कुल भी नहीं। गोभी के डंठल फेंकिएगा नहीं, इसे भी आप काट करके अपनी सब्जी में ऐड कीजिएगा। काफ़ी ये च्यूई टेक्सचर का होता है ना, इसलिए बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो लीजिए भाई, यहाँ पानी भी उबल गया है और हमारे आलू भी फ्राई हो गए हैं। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि इस मटर को हम केवल 30 सेकंड्स के लिए इस बॉइलिंग वाटर में ना ब्लांच कर लेंगे। इस मटर को ड्रेन आउट कीजिए और इसे इमीडिएटली यहाँ पर इस ठंडे पानी में मैं डाल दूंगी, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है ना वो रुक जाए और ये मटर जल्दी से ठंडी हो जाए। अब देखिए मटर का कलर कितना अच्छा हो गया। ये देखिए आलू भी क्रिस्पी फ्राई हो चुका है, एकदम बढ़िया से गोल्डन। इसे भी निकाल लेते हैं। अब फिर से तेल को एक बार अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं और तब उसमें ऐड करेंगे ये गोभी। ठंडे तेल में नहीं तो गोभी क्रिस्प होने की जगह तेल को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर देगी। तो जब तक ये गोभी फ्राई होती है ना, हम अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है ना, मैं इस मसाले के लिए प्याज को पीसती हूँ ना इसे फाइन चॉप करती हूँ, मैं अनियंस को स्लाइस कर लेती हूँ। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। अब जनरली होता क्या है कि रेस्टोरेंट्स में या फिर ढाबे पे या जो हलवाई भी होते हैं ना, वो क्या प्रेफर करते हैं यूज़ करना, वो प्रेफर करते हैं इनका पेस्ट। लेकिन मैं इन्हें फ्रेश कूट लेती हूँ, ताकि इनके जूसेस जो रिलीज़ हो ना, वो हमारी डिश में दे एक बहुत ही अच्छा सा फ्रेश फ्लेवर, प्रिजर्व्ड फ्लेवर नहीं। और इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे 6 से 7 कली लहसुन की, तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 से 3 हरी मिर्च भी, और डालूंगी 1 चुटकी नमक और इसे कूट करके इसका एक कोर्स पेस्ट बना लूंगी। लीजिए, गोभी ने भी हल्का सा गोल्डन कलर ले लिया है, इसे भी निकाल लीजिए। अब चाहे तो इसी कढ़ाई में से थोड़ा सा तेल कम कर लीजिए, या फिर यहाँ पर एक नई कढ़ाई चढ़ाइए और उसमें ये थोड़ा गरम तेल ले लीजिए। तो लगभग 3 टेबलस्पून लिया है मैंने यहाँ पर तेल, और इसे थोड़ा पहले गरम हो जाने देंगे। तेल जब गरम हो जाएगा, ऐड करेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा और इसी के साथ चुटकी भर हींग भी। अब इसमें ऐड करेंगे ये स्लाइस किया हुआ अनियन और इसे हम सौते कर लेंगे जब तक कि हमारे अनियन जो है वो गोल्डन नहीं हो जाते। प्याज को गुलाबी करते करते ये 3 मीडियम साइज के लाल लाल टमाटर हैं, इनको भी हम स्लाइस कर लेते हैं। प्याज भी हो चुका है बढ़िया से गुलाबी, ये देखिए। अब इसमें वो जो हमने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कूट करके रखी हुई है ना, ये भी डाल देते हैं और इनको भी हम कुक कर लेंगे जब तक ये बढ़िया से फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। बढ़िया खुशबू आ गई। अब क्या करेंगे, बस वो अपने मसाले डालेंगे ना, जो अमूमन हम हर सब्जी में डालते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सबको कीजिए मिक्स, ताकि ये मसाले भी फ्रेग्रेंट हो जाएं। और अब इनमें डाल दीजिए आप ये स्लाइस किए हुए टमेटोज। बस रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, इसमें टमाटर की जगह टमाटो प्यूरी ऐड कर देते हैं, जिससे कि एक लुटपुटापन और एक थिकनेस आ जाती है ग्रेवी में। स्वाद के अनुसार मिलाइए इसमें नमक, से अच्छे से मिक्स कीजिए और 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पका लीजिए, जब तक कि ये टमाटर बस थोड़े से पल्पी नहीं हो जाते। पूरी तरह गलने नहीं चाहिए, हल्का सा फर्म रहना चाहिए इनका टेक्सचर। अब देखिए टमेटोज थोड़े थोड़े पल्पी हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा टमाटर कुक नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि टमाटर का थोड़ा टेक्सचर जो है ना, हम चाहते हैं वो बना रहे। अब इसमें ऐड करेंगे केवल 2 टेबलस्पून पानी। इसे मिक्स कीजिए ताकि ये थोड़ा सा जूसी हो जाए, है ना। और अब इसमें मिला देंगे हम अपनी सारी प्रिपेयर की हुई वेजिटेबल्स। देखिए गोभी ये भी ऑलरेडी पकी हुई है, आलू
ये भी ऑलरेडी पका हुआ है। और ऐसे ही ये मटर, ये भी हमने ऑलरेडी ब्लांच करके रख ली है। यानी इस मसाले के साथ हमें इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ये सारी की सारी सब्जियां अपना शेप, अपना टेक्सचर भी रिटेन करेंगी, अपना कलर भी रिटेन करेंगी, लेकिन हाँ, इस मसाले के साथ बढ़िया से लुटपुट आ जाएंगी। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के हम पका लेंगे। तब तक थोड़ी सी ये हरी धनिया हम चॉप कर लेते हैं टू ऐड टू अ सब्जी। डन। अब फाइनली जाएगी इस पे चॉप करी हरी धनिया और 1 चम्मच कसूरी मेथी भी, जिसे हमेशा हाथों में रगड़ करके ऐड कीजिएगा ताकि इसकी खुशबू और बेटर हो जाए। आहा हा, अब बनी ये पंकज स्टाइल आलू मटर गोभी की सब्जी। चलिए इसका मजा लीजिए आप, रोटी, पूड़ी, पराठा, दाल चावल, जिसके साथ आपको अच्छा लगे उसके साथ। रुकिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो आपके साथ ऐसी मैं बढ़िया सी रेसिपी शेयर कर पाऊंगी। और अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।